हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू मामा शीज़ ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। जो पहली बार देख रहे प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में आप देख सकते रोट की रेसिपी और 10 मुहर्रम के रोज़े के दिन जो भी हमारा रूटीन था वो वाला। चलिए यहाँ पर देखिए, अम्मी माप रहे थे 1 कप उतना सोजी, यहाँ पर 2 कप उतना मैदे का आटा, सॉरी मैदे का नहीं, गेहूं का आटा ले लिए थे। तो जौ का आटा नहीं, जौ का नहीं बोलते, गंदम का आटा बोलते सर। तो 2 कप गेहूं का आटा और 1 कप सोजी ले लिए थे। यहाँ पर चीनी चीनी और इलायची, शक्कर भी इलायची दाल को पीसे सो इलायची का पाउडर 2 चम्मच और मुट्ठी भर, अच्छे से हम लोग समझ सकते हैं अपनी मुट्ठी कितनी रहती उतना खोपरा, अच्छा खुरपे से खोपरा नारियल का, सूखा नारियल रहता ना वो वाला। और ड्राई फ्रूट्स ये जो पहले तल के रखे थे अम्मी, काजू बादाम वो वाले। और ये है ना क्या बोलते, चार मगज़ और फनस सॉरी फनस नहीं, कद्दू के बीज जाम बोलते हैं ना, कद्दू के बीज और खरबूजे के बीज जाम वो पूरे रहते हैं ना, वो वाले धोकर अम्मी डाले। और ये खसखस, इतने सारे आइटम्स, इतने सारे ड्राई फ्रूट्स डाले। और भी कोई भी ड्राई फ्रूट्स आपके पास है तो डाल सकते। अब खजूर वगैरह तो नहीं डालते, ये डालते, बादाम काजू तो डाल दिए, चार मगज़ और क्या है, क्या कद्दू के बीज जहाँ पूरे डाल दिए। चलिए अब और क्या है, खसखस तिल। अब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या डालते क्या नहीं। एक्चुअली क्या है, मैं सो के उठ के आया तक अम्मी ये पूरा रेडी कर दिए थे। अब यहाँ पर देखिए अम्मी डाल रही घी, ये जो घर में बना हुआ देसी घी है हमारे घर का। तो इसमें कोई भी क्या बोलते हैं, मिलावट नहीं है एक्चुअली, बोलना बोले तो। चलिए मैं सोचने बैठ गई थी क्या होगा। तो अच्छे अच्छे से देखिए अम्मी डाल रहे, एक बड़े से 2 चम्मच डाले होंगे। अब इसको क्या है अच्छे से मिलाना है, जैसे क्या बोलते हैं हमें आटा मिलाए बाद अच्छा मुट्ठी भरना, मुट्ठी भरने जैसा आटा रहना, नहीं तो फिर वो नहीं आते रोटा, और अच्छा भी नहीं दिखता, सौंधापन भी नहीं आता जो रोट में हमें बनाते। अब देखो अच्छे से मैं इसको, अम्मी अच्छे से गूंद रहे। एक्चुअली ये रेसिपी ना नानी की है, ट्रेडिशनल बोल सकते, ट्रेडिशनल नहीं, फैमिली से चल रही है। उनकी अम्मा ऐसा बोल के उनकी अम्मी ऐसा करते करते यहाँ तक आ गए थे। और ये क्या है, ये रोट की रेसिपी मुझे मुझे बहुत पसंद है। खासकर रोट बचपन में खाते थे, बट बीच में जैसे नानी अब किचन में नहीं जा रहे, नहीं बना रहे, अब उनका हाथ तो नहीं होता। जब से वो छोड़ दिए तो रोट तो घर में नहीं बन रहा था। और ना अम्मी लोग है ना चोंगे बना रहे थे, जो यूजुअली मैदे के आटे के बनाते, तलते शीरे में छोड़ते ना, वो वाले चोंगे कभी कभार बनाते थे। बट ऐसा नहीं कि मुहर्रम के दिन ही बनाना, क्या बोलते हैं फातिहा दिलाना, ये पूरा नहीं करते हम लोग, जस्ट बनाते। उस दिन नानी के, उनके बचपन में करते वो पूरा फातिहा दिलाना, शरबत बनाना। बट हम लोग जब से बड़े, बचपन से देख रहे, हमारे घर में कुछ भी नहीं होता था, सिर्फ नानी वो दिन के दिन याद करके जस्ट हमें बचपन में ऐसा करते थे बोल के उन लोग चोंगे बनाते थे, सिर्फ ना शरबत वगैरह कुछ भी नहीं करते थे घर में, सिर्फ चोंगे बहुत सारे बनाते थे। ऐसे ड्रम ड्रम ऐसे सब बड़े बड़े पतीलियों में बना के रखते थे, भगोनियों में बड़े बड़े, सब लोगों को बांटते थे, जो भी रिश्तेदार थे पूरे बांटते थे। अब उसके बाद देखो यहाँ पर अम्मी गुड़ पिघला के रख लिए थे, शायद होगा पाव किलो उतना गुड़ होगा शायद। उसको अच्छे से देखो अब पाव किलो में, वही तो अम्मी पीछे से बोल रहे पाव किलो नहीं आधा किलो को होगा, ओके आधा किलो का गुड़ पिघला के अम्मी रखे थे। तो थोड़ा सा पानी डाल के पिघलाए तो अच्छे से पिघल जाता, और छान के डाले, फिर नहीं तो नहीं छाने क्या होता, कंकर वगैरह आ जाते फिर। अब उसके बाद डाले अम्मी 1 चम्मच भर के सौंफ का पाउडर। अम्मी क्या है पूरा कर लिए थे, बट सौंफ के पाउडर के वास्ते बैठ गए थे मेरे वास्ते। सौंफ नहीं है घर में, सौंफ नहीं, बट मैं क्या है उधर ही रखी थी कबर्ड में, अम्मी को दिखानी, फिर बाद में धुन के निकाली मैं सौंफ। तो फिर इसके बाद भून के आराम से भून को अच्छा से पाउडर करके दी, तो अम्मी डाल दिए 1 चम्मच उतना सौंफ का पाउडर। देखो रोट में कोई भी चीज़ डालो या नको डालो, सौंफ का पाउडर तो कंपलसरी डालना। और क्या है गुड़ का जो भी आइटम बनाते, स्वीट्स बनाते ना, तो
सोप का पाउडर तो कंपलसरी, सोप तो डालो या सोप तो पाउडर तो डालो, क्या है सोप पाउडर डाले तो आराम से हम लोग पूरे इस मिक्सचर में मिल जाता, पूरे रोटों में आता। सोप डाले तो क्या है उधर इधर इधर क्या खाता, मुंह में आए तो भी उतना ये नहीं लगता, बट सोप का पाउडर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता बोल के हम लोग सोप का पाउडर डालते हैं। देखिए थोड़ा सा पतला गुन लेना आटा, ज़्यादा घट नहीं गुनना। कई को बोले तो सोजी है, हम लोग घट गुन लिए तो क्या होता है सोजी जो भी पानी डाल, जो भी हम लोग गुड़ का डाले, शीरा डाले ना, फिर और सख्त हो जाते। पहले क्या करना है, इसको थोड़ा सा पतला पतला गूँथ लेना। अम्मी को पतला पतला गूँथ लिए थे, हाथों में लगा था, आपको देख रहे होंगे, वो चम्मच के साथ काट लिया। अभी आप क्या है थोड़ा सा लेना पेड़ा, अच्छे से बेलना, मोटे मोटे जो बनते भाई ये रोटा, ज़्यादा पतले नहीं बनते, पतले बनते तो सख्त हो जाते। अब इसके ऊपर घी डाल के अच्छे से सेकना। देखो ये शैताना मेरे आ गए, फिर फ्रेंड्स बोल लो, शैताना बोलो, कुछ भी बोलो, कुत्ते भोंकते जो एडिटिंग करे इस टाइम। अब तेल डाल के, पहले तेल डाल के सेके थे, फिर लास्ट में क्या है थोड़ा सा घी डालते। ज़्यादा घी डाल तो भी घर में कोई भी नहीं खाता। मेरी छोटी बहन तो घी तो उसको तो नफ़रत है फुल, और घी ज़्यादा भी नहीं खाना बोल के थोड़ा सा कम करते, क्यों बाबा को कोलेस्ट्रॉल है, सबको कोलेस्ट्रॉल है भी घर में, नानी को मम्मी को, तो थोड़ा सा ज़्यादा उसमें फिर घी में पूरा पकेगा तो भी नरम हो जाते ज़्यादा, थोड़ा सा सख्ता की रहना। अब देखो अच्छा बेले गए से रोटा तवे पे डाल रहे, एक एक करके सेक रहे। और क्या है साइड पे कई को रखे बोले तो वो जो भी कच्चापन अभी भी थोड़ा सा रहता ना रोट के अंदर, तो वो नहीं है ना बोल के साइड में रखे तो सेके जाते बोल के, तो साइड में रखते रह जाते। देखो यहाँ से अम्मी बेल रही, कम ज़्यादा नहीं बने थे, 10-12 बने हैं तो बहुत है। हम लोग कितने हैं, हमारी बड़ी बहन के घर को एक 5-6 भेजते, हमारे घर में 5-6 रख लिए तो बहुत है। ज़्यादा रोटा, ज़्यादा मीठा नहीं खाते कौन भी। अब वो वाले चोंगे इंशाल्लाह दिखाऊंगी कभी टाइम मिला तो। और पापड़ भी बनाते थे अम्मी लोग पहले बचपन में, सुबह से लेकर रात तक एज कम रहता था पाप नानी का, जब नानी सेहतमंद भी थी, अच्छी थी। अब फ़िलहाल एक 5-6 साल से नहीं कर सक रहे। उससे पहले भी हम लोग उसको रोट वगैरह बनाने को नहीं देते थे, नको बोल के सिर्फ चोंगे बनाते थे ऐसे। सिर्फ मुहर्रम के दिन कई को बोले तो रोज़े रखते थे ना, तो वो खाने के वास्ते मीठा बोल के ऐसा बनाते थे। चलो अब रोट तो कंप्लीट हो गए हमारे, सेके गए पूरे रोटा, 10-12 रोटा हो गए। उम्मीद है आपको ये रोट वाली रेसिपी पसंद आई होगी जो हमारी नानी की रेसिपी है। अब उसके बाद मैं यहाँ पर कर रही हूँ तैयारी, इफ्तारी की बिरयानी बना रही। देखिए हम लोग अच्छे से पका के खाते उस दिन, ऐसा नहीं पकाना नहीं खाना बोल के नहीं। पहले बचपन में जब शायद 10 साल के अंदर ही थे, जब बाबा ना मुहर्रम स्टार्ट हो गया, 1 तारीख स्टार्ट हो गया बोले तो हमारे घर में गोश्त नहीं लाते थे, गोश्त पकाते भी नहीं थे। उनका अकीद क्या बोलते हैं, उनका ये था, मानना था, बिलीफ था कि नहीं खाना ऐसा बोल के। हम लोग उन्होंने ऐसा करते थे, अब वैसे ही रहे। अब नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह चेंज हो गए पूरा का। जब वो संभाले जब से हम लोग पूरा चेंज हो गए, पूरे लोग चेंज हो गए। अब कुछ भी नहीं, अब अच्छे से पका रहे, खा रहे, अच्छा कर अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबको अब देखो मैं यहाँ कुछ मिर्चियाँ पीसे तक है, यहाँ मेरी प्याज काली हो गई साइड में, तो फिर जल्दी से पूरे मेरी प्याज जो मैं बरिस्ता बना रही थी ना, थोड़ी सी जल गई थी, फिर थोड़ी सी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी थी, पटाई से नहीं रहती, थोड़ा सा गोल्डनिश रंग आना था। बट क्या करूँ मैं, यहाँ मिर्चियाँ देखे तक वो मेरा काम हो गया था यहाँ पर। आपके साथ भी ऐसा होता क्या, प्लीज़ कमेंट करके बताओ। अब चलो अब तेल बल्ला का है, बिरयानी को मैं बना रही हूँ, सिर्फ 3 कप चावल की बिरयानी, ज़्यादा हो जाता, तेल निकाल देती हूँ। अब निकालने के बाद मैं यहाँ डाल रही हूँ 3 से 4 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। देखो मैं 4 चम्मच उतना अदरक लहसुन का पेस्ट ज़्यादा जो बनाई थी, जो अखनी का मसाला रहता ना वो वाला ज़्यादा बनाई थी। बट अम्मी क्या कर दिए, दम करते खुद पूरा मसाला डाल के दम कर दी। यूजुअली मैं क्या करती हूँ, कभी कभार ऐसा अखनी का मसाला ज़्यादा बना के रख दिया, तो कोई भी तरकारी डाल के पका लिए तो अच्छा बहुत मज़े का रहता वो भी। आप भी ट्राई करके, खास कर जो मटन की बिरयानी बनाते ना, जो अखनी बनाते ना, वो वाला चूरा जर्रा सा हम लोग रख लिए तो क्या होता वो उसमें हमें मटन का जो भी फ्लेवर रहता है ना तरकारी में आ जाता, बहुत मज़े का दिखता। अब जितने मिर्चियाँ मैं पीसी थी ना उतने मिर्चियाँ मैं डाल दी। कई को बोले तो वो मिर्चियाँ तेज़ ही नहीं थे, जर्रा भी तेज़ नहीं थे। उसके वास्ते पूरा जो भी मसाला था मिर्चियों का, जो मैं पीसी थी ना, पूरा मिर्चियों का मसाला मैं डाल दिया। अब उसको भी अच्छी कच्ची बास गए तक अच्छे से पका दूँ। अब ये पुदीना थोड़ा काला हो गया, क्या करूँ, काला हुआ पुदीना जरा डाली। घर में पुदीना नहीं था, बार बार दुकान को भेजना अच्छा नहीं है, बाबा को रोज़ा है तो उसके वास्ते जो घर में था उसी में मठार लेके छोड़ी घर में। अब उसके बाद टमाटे अच्छे से चॉपर में डाल के अच्छे से पीस ली मैं,
पीसना क्या, चॉपर में ऑलमोस्ट अगड़ा बगड़ा होता, रफली चॉप होता। अब उसके बाद क्या है, अच्छे से इसको भी थोड़ा बहुत पकाऊंगी, अच्छा भूनूंगी, मतलब भूनते नहीं, टमाटर को अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा पकाती हूँ। और नमक भी डालना, हाँ नमक नहीं डाली नहीं मैं, नमक डालना ज़रा डालती हूँ, ज़्यादा नहीं। कई को बोले तो अम्मी गोश्त पहले गला के रख दिए थे, उसमें ऑलरेडी गोश्त में नमक डाल को गला दिया और थोड़े से गरम मसाले भी डाल दिए। उसके वास्ते में क्या है, अब इसमें जो मैं बघारी थी ना, उसमें कुछ भी मैं गरम मसाले डाली नहीं, एक भी गरम मसाला नहीं डाली। शायद तेज़ पत्ता डाली हूँ, एक पत्ता डाली हूँ तज। बाद में देखे तो क्या पूरे मसाले थे। अब यहाँ पर देखो फिर एक दो टमाटे मैं कट करके डाल रही हूँ, 2 टमाटे मैं चॉपर में डाली थी, एक 2 टमाटे कट करके डाल रही हूँ। क्या है बोले तो टमाटे के एक बार अच्छे दिखते हैं, ऐसा मोटे मोटे टमाटे हैं तो क्या है अच्छा थोड़ा सा कलरफुल दिखता बोल के, थोड़ा वैसे भी गल जाते वो, मैं कुकर डालती हूँ ना वैसे भी गल जाते। चलो अब जो भी चॉपर में लगा था ना पूरा साफ़ करके डाल रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर डाली हूँ क्या, हल्दी, एक आधा टेबल स्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून उतना लाल मिर्च पाउडर, ज़्यादा नहीं। लाल मिर्च देखो ऑप्शनल है, हरी मिर्ची डाल लिए हम लोग, लाल मिर्च की ज़रूरत नहीं। थोड़ा सा कलर चेंजिंग के लिए मैं लाल मिर्च डालती हूँ, जैसे येलोइश नहीं सका, थोड़ा ऑरेंजी शेड आ जाता बिरयानी में, रेडिश भी नहीं थोड़ा येलोइश भी नहीं, ऐसा शेड में आ जाता बिरयानी। नहीं तो हम लोग पूरा एक बार मैं क्या करती हूँ स्किप छोड़ देती हूँ, हल्दी भी नहीं डालती, मसाला मतलब लाल मिर्ची का पाउडर भी नहीं डालती, तो वाइटिश हो जाता। कभी कभार ऐसे बनाती हूँ, कभी कभार ऐसे बनाती हूँ। चलो वो मसाला पूरा अच्छे से तला गया। अब उसके ऊपर अब फिर चेंज करके मैं जो अम्मी गलाए थे ना पहले गोश्त, वो कुकर रख दी, तो उसमें मैं ट्रांसफ़र कर दी पूरा ये तली, जो मैं तली थी ना मसाला वो। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ, देखिए 1/2 कप उतना होगा शायद दही, हाँ घर में 1/2 कप उतना दही था, तो वो दही अच्छे से मैं फेंट कर डाली हूँ। देखिए दही मैं जल्दी कहीं को डाली बोले तो अभी ये कुकर गर्म नहीं हुआ था, अगर कुकर गर्म हो गया पकना शुरू हो गया तो फिर मैं दही डाली तो दही फूट जाता। उसका वास्ते मैं पहले दही अच्छे से फेंट कर डाली हूँ ताकि वो दही नहीं फूटना बोल के अच्छे से। चलो अब इसमें थोड़ा सा पानी डालती हूँ, ज़्यादा नहीं, ऑलरेडी पानी है, फिर भी थोड़ा पानी डाल के अच्छे से 5-6 सीटियाँ गला देती हूँ। गल के 6 गोश्त, फिर भी अब थोड़ा सा सख्त है तो थोड़ा अब 1-2-3 सीटियाँ लग गए तो होता। अब उसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, एक आधा टेबल स्पून ना गरम मसाला डाली हूँ, जो मैं बनाई थी घर में, एक बिरयानी मसाला भी बोल सकते हैं, गरम मसाला भी बोल सकते हैं। अब वो डालिए। अब क्या है, क्या डाल रही हूँ मैं, पानी थोड़ा सा। अब मुझे डर हो रहा था कि कहाँ तो भी वो नीचे लग जाता नहीं, फिर आखनी का मसाला पहले होता था एक बार लग जाता एक बार लग जाता था। तो चलो अब यहाँ पर हो गया, इतना आराम से पक जाता है ये वाला जो। अब इतना मस्त है और मैं सीटी लगा देती हूँ, 1-2-3 सीटियाँ के बाद देखेंगे क्या हाल होता है क्या नहीं। अब उसके बाद देखिए जल्दी से इफ्तारी का टाइम हो रहा था, चावल भी पक गए हमारे। यहाँ पर देखिए अखनी माशाल्लाह कितनी तैयार हो गई थी। अम्मी यहाँ पर चावल अम्मी लगा रहे थे पदर, तो पूरा पदर अम्मीश लगा रहे थे, मैं कुछ भी नहीं करी, सिर्फ अखनी पका रही थी। इफ्तारी का टाइम हो रहा था यहाँ पर, तो क्या है जल्दी हो जाना, 7:30-8 के अंदर खा बोलते भाई कुछ भी नहीं, कौन भी नहीं खाता, खाते 8:30, कुछ इफ्तारी में भरे रहते ना, वो है तो उसके वास्ते क्या है खाते कम। अब यहाँ पर देखो अपनी दम लगा दिए थे चावल, अब सबको मालूम ही है। अब उसके बाद मैं यहाँ ले ली थी एक छोटा सा, जो मैं बघार डालते ना वो वाला कढ़ाई, छोटा सा, और उसमें मैं जरा 1 चम्मच उतना तेल डाली थी, ज़्यादा नहीं, अब जितना तेल माता उसमें उतना डाली थी। 5 से 6 क्या बोलते हैं इसमें कबाब डाल के मैं तल ले रही थी। तो इफ्तारी के वास्ते क्या है, इफ्तारी स्टिच करूँगी बोल के कबाब मैं बोली थी ना, मुहर्रम के दिन हम लोग कबाब जो सूखे कबाब डाली थी, बकरीद के दिन आप लोग देख चुके होंगे रेसिपीज़, उसमें मैं बोली थी आपको ये कबाब हम मुहर्रम के दिन रोज़े में रख के खोलते बोल के। तो देखिए यहाँ पर तैयार हो गया था, मैं तल दी थी। उसके बाद जो तेल था ना वो निकाल दी, मैं निकाल के ज़रा क्या करी, जो मिर्ची का पेस्ट डाल के अच्छे से मैं तल ली। उसके बाद देखिए यहाँ पर मेरा इफ्तारी का सेटअप हो गया। मैं अकेली छूँ, मेरी छोटी बहन भी ऑफिस को चलेगी, वो भी रोज़े थी, बाबा भी हाँ मस्जिद को चले गए, वो भी कुछ लेके चले गए मस्जिद को। यहाँ पर मैं कल मैं जमज़म का पानी भूल गई थी 9वें रोज़े को, आज याद आया तो जमज़म का पानी काट ली थी इफ्तारी के टाइम पे। उसके बाद देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं रोज़ा
क्या बोलते से कबाब के साथ ही खोली थी। खजूर नहीं खाई थी पहले, तो कबाब ही खाई थी। उसके बाद जमजम, उसके बाद रोट, उसके बाद ऐसे कंटिन्यू करी थी। कुछ फ्रूट्स थे, कुछ जूस थे और दुआ दुआ तो करते यूजुअली। आज के दिन तो पूरी दुआ कबूल होती, तो इसलिए आज के दिन तो अच्छे से पूरा दिल खोल कर दुआ मांगे थे, अपने गुनाहों को तौबा करे थे। चलो अब मैं खा रही हूँ यहाँ पर रोट। ये रोट की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होंगी, उम्मीद है आपको। और ये प्लीज़ ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कैसा बना ये रोट क्या है। और इंशाल्लाह आगे के ब्लॉग्स में मैं दिखाऊंगी दूसरे चोंगे, पापड़ हम लोग बनाते थे, पापड़ के ऊपर शक्कर डालते, वो वाले मैं दिखाऊंगी इंशाल्लाह। चलो मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ जाते जाते प्लीज़ सब्सक्राइब करिए नए लोग भी।